क्या जॉन ली अमर था? क्या था उसके न मरने की पीछे का राज? 3 बार फांसी दिए जाने पर भी क्यों नहीं निकली जॉन की जान? क्या सच में जॉन की भगवान ने सुन ली थी? क्या हुआ था उसके साथ? फांसी की तारीख मुकम्मल हो, अपराधी फांसी के तख्ते तक पहुंच गया हो, लेकिन जब एक नहीं बल्कि 3 बार भी फांसी की सजा देने पर अपराधी मरे नहीं, तो ये अपने आप में बेहद हैरान करने वाली घटना हो जाती है। जॉन ली, जिसके साथ इस तरह की घटना हुई, तो चलिए इस हैरान कर देने वाली घटना के बारे में विस्तार से जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पहले मौत की सजा कैसे दी जाती थी। तो दोस्तों, पहले के समय में अपराधी को जलाने से लेकर उनके शरीर को टुकड़ों में बांटने या फिर इंसान का गला दबाना और ऊंचाई से गिरा देने का तरीका अपनाया गया, जिसे स्टैंडर्ड ड्रॉप कहा जाता था। इसके बाद 1872 में मौत की सजा देने के लिए एक दरवाजे के ऊपर दोषी को रस्सी से लटकाया जाने लगा और फिर एकदम से दरवाजा खोल दिया जाने लगा, जिससे शख्स की रस्सी से लटक कर जान निकल आती थी और इसे फांसी कहा जाने लगा। इस मेथड को आज भी यूज किया जाता है। तो बातें हैं कहानी पर। तो दोस्तों, इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में 15 नवंबर 1884 को जॉन को एक महिला की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि जॉन ली खुद को बेकसूर बता रहा था, पर सबूत उसके खिलाफ ही थे, जिससे कि लगता था कि हत्या उसी ने की है। वहीं जिस महिला की हत्या हुई वो एक अमीर घराने से थी और उसके पास कई नौकर थे। जॉन उन्हीं में से एक था, पर उसके बाद उसने नेवी ज्वाइन कर ली, पर चोरी के इल्जाम में उसे वहां से निकाल दिया गया और गिरफ्तार किया गया। और जब वो बाहर आया तो फिर से उसी अमीर महिला के यहाँ काम करने लगा। कहानी में सस्पेंस तब आया जब एक दिन अचानक ही उस महिला की मौत हो गई और मौकाए वारदात पर जॉन ली पाया गया, जिसके कारण उसे अरेस्ट किया गया। जब पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन के लिए जॉन को लाया गया तो उसके हाथ में कट मिला। उसके मुजरिम होने का साफ सबूत लग रहा था। वहीं जॉन बार बार खुद को बेगुनाह कह रहा था। ब्रिटिश पुलिस ने आखिरकार जॉन को ही गुनहगार समझा और कोर्ट में केस की सुनवाई शुरू हो गई। कोर्ट ने भी जॉन को ही मुजरिम माना और मौत की सजा सुनाई। ऐसे में जॉन ने खुद को बेगुनाह कहते हुए कहा कि अगर कहीं भी भगवान है तो मुझे बचाने आएंगे, क्योंकि भगवान पर पूरा भरोसा है मुझे। उसे पता है कि मैं बेकसूर हूँ। अब आया 3 फरवरी 1885 और ये था फांसी देने का दिन। फांसी से पहले सब सही है, इसकी तसल्ली तो कर ली गई। फिर जॉन के गले में रस्सी लटकाकर उसका मुंह पूरी तरह से ढका गया और खटाक से फांसी दी गई और नीचे का दरवाजा भी खोला गया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। जॉन फांसी के तख्ते से लटक रहा होता, लेकिन ये क्या, जॉन को तो उस दिन फांसी दी ही नहीं जा सकी और दरवाजा खोलने की कोशिश की गई, पर उस दिन फांसी हो न सकी। इसके बाद फांसी की तारीख अगले ही दिन की थी और फिर से जॉन को फांसी के तख्ते से लटकाया गया, पर उस दिन भी दरवाजा नहीं खुला और तीसरे दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ और फांसी देने की 3 बार की कोशिश के बाद भी जॉन ली जिंदा रहा। फांसी की सजा से बचने की ऐसी घटना हिस्ट्री में कभी नहीं हुई थी। ऐसे में केस हाई अथॉरिटी के पास ले जाया गया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई कि 3 बार फांसी की सजा कैसे फेल हो गई। क्या जॉन की भगवान ने सुन ली थी? आखिर उसके फांसी से बच निकलने का राज क्या था? जब बारीकी से जांच की गई तो पता चला कि एक लोहे के टुकड़े के कारण दरवाजा पूरी तरह से जाम था और खुल नहीं रहा था। दोस्तों, कुछ भी हो, जॉन तो बच ही गया। जज ने कुछ इस तरह से फैसला बदला
जज ने कहा कि जॉन की सजा के लिए इतना ही काफी है कि जब जब इसे फांसी देने ले जाया गया होगा तब वह हर बार एक मौत मरा होगा। ऐसे में जॉन को छोड़ देना ही सही फैसला है। कई लोग कहते हैं कि जॉन अपनी फैमिली को छोड़ लंदन शिफ्ट हो गया और कुछ कहते हैं कि वो इंग्लैंड ही छोड़कर चला गया और फिर उसकी 80 साल की उम्र में 1945 में मौत की खबर आई। देखिए, इसी को कहते हैं कि जब जिसकी मौत हो तभी वो मरेगा। जिसे फांसी के तख्ते तक लटका दिया गया वो बच निकला और 80 साल की उम्र तक जिंदा रहा। दोस्तों, तो है ना ये इंटरेस्टिंग कहानी? अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव के लिए कमेंट करें। और जॉन ली की इस कहानी को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।